आपसे पूछ रही हूं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म है, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है वो प्रतीकात्मक रूप से भारत की बात भी कह रहे हैं। हम शांत स्वरूप के हैं, लेकिन हमारी लहू में, हमारी जो रगों में खून बह रहा है वो कैसे खौल सकता है, उसका नमूना पाकिस्तान ने देख लिया है। सुचारिता, जय हिंद। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्टिव जो प्रधानमंत्री जी ने पहले डिसाइड किया था, एकदम पहलगांव के बाद उन्होंने बोला था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनको वो जवाब देंगे जो कल्पना से भी बाहर होगा। और आज जो रोष उन्होंने दिखाया वो बहुत जरूरी था। वो रोष ये दिखा रहा है कि दिमाग तो ठंडा है लेकिन खून खौल रहा है, और वो रोष दिखा रहा था कि मैसेज थी सब पूरे विश्व के लिए, और साथ में मैसेज थी आसिम मुनीर के लिए कि अगली बारी कोई ऐसी हरकत हुई तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवादियों में और जो आतंक के आका है उनमें। और साथ में ये रोष इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो फेल्ड जनरल है वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेता है, झूठ बोलते हैं कि ऑल इज वेल इन पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है। और जो टेरर एलिमेंट्स वापस रीग्रुप होना चाहते हैं, ये मैसेज उनके लिए भी था। ये मैसेज को लिंक किया उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट के साथ, जब उन्होंने कहा कि अब ये शोध प्रतिशोध नहीं है, ये न्याय का स्वरूप है। और क्या कहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने? उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी कि न्याय पूरा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज कर देंगे, ना ट्रेड होगा ना ही दूसरे देशों के साथ से उनको कोई एड मिल पाएगी। FATF में भी जहां तक मुझे लगता है ये लेके जाया जाएगा, चारों तरफ से घेरेंगे। और पानी का जो फंदा है IWT का, वो तो उनके गले में बड़े लंबे टाइम के लिए है। ट्रस्ट और कोऑपरेशन नहीं हो सकती वहां पे जहां आतंकवाद एज अ टूल इस्तेमाल करता है एक देश। इसी वजह से प्रधानमंत्री आज जोश में थे, दिमाग ठंडा था पर खून खौल रहा था, और पूरे देश का खून खौल रहा है कि जो जनरल्स ये सब कुछ कर रहे हैं, आराम से फील्ड मार्शल बन रहे हैं और वापस पनपने दे रहे हैं उस कीड़े को, उस कैंसर को जो उनके देश के अंदर है, जो उनके देश को भी खोखला बना। सर, मैं एक चीज बता दूं, मैं अपने मेहमानों के पास, गुरु प्रकाश जी के पास, अजीज खान साहब के पास जाऊं, प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देती हूं। पाकिस्तान को भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। आज 22 तारीख को एक महीना हुआ है। पाकिस्तान पहले आतंकी सौंपे तभी बात होगी, और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से बातचीत की पहल की है। इन सबके बीच भी भारत ने कहा है हमने जिन आतंकियों की लिस्ट दी है उनको सौंप दीजिए, बात हो जाएगी। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होगा, पाकिस्तान से सिर्फ POK पर बात होगी। ये इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी कही। आज उसी को जवाब के रूप में पाकिस्तान को भेजा गया है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे हैं, सिंधु जल समझौता अभी स्थगित रहेगा और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यानी बात कब होगी? जब आप उन आतंकियों को सौंपेंगे जिनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हिट किया। लिस्ट आपको दे दी गई है, इस पर अमल कीजिए, बात उसके बाद होगी। अब मैं एक बार गुरु प्रकाश जी को स्क्रीन पर लीजिए, अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लीजिए। गुरु प्रकाश जी, आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने देश के हर व्यक्ति की बात बोली है। उन्होंने ये बता दिया कि हमारी नसों में खून खौलता है तो उसका सीधा सीधा रिस्पॉन्स क्या होता है, जवाब क्या होता है, वो पाकिस्तान ने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री ने आज एक संदेश दिया, वो संदेश एक आवाज में होना चाहिए। इस देश में इस दुश्मन के लिए जवाब एक होना चाहिए। और आप जानते हैं मैं ये क्यों कह रही हूं। मैं निश्चित रूप से सुचारिता, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस शो की पृष्ठभूमि रखी, और पृष्ठभूमि रखने के बाद एयर कमोडर साहब से और सिवाज साहब से उनके रिमार्क्स आपने पहले लिए, क्योंकि अकारण पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। जब से ऑप सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग लगातार संदेह प्रकट कर रहे हैं, शंका प्रकट कर रहे हैं। सुचारिता, हमारे यहाँ कहावत है कि सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते हैं, लेकिन आज विपक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं, प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको अभी तक अकल नहीं आई है। उरी के बाद सबूत दो,
बालकोट के बाद सबूत दो। अभी पवन खेरा जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यही बोला है कि सबूत दो, कितने विमान गिरे हमें बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है। यहां हमारे वरिष्ठ सेना के अधिकारी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप बताइए, आप सुचारिता के शो के माध्यम से देश को बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और चलते हुए ऑपरेशन के बीच में डिटेल्स हम दे सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी कौन से पटकथा पे आगे चल रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा कुछ कहता है, दूसरा धड़ा कुछ और कहता है। जहां शशि थरूर सुचारिता, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और एक्सटर्नल अफेयर्स के अध्यक्ष हैं और विक्रम मिश्री ने उनको ब्रीफ किया है, ये बोला है कि किसी भी और देश का ना तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ना एंगेजमेंट था। जब शशि थरूर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन बात को क्यों कह रहे हैं, जयशंकर जी को तरह तरह के नाम से क्यों बुला रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की मंशा को दिखाता है लगातार, और पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, अजय राय की राय कांग्रेस पार्टी की राय है, शशि थरूर की राय कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, सिद्धारमैया जी की राय कांग्रेस पार्टी की राय है, चन्नी की राय कांग्रेस पार्टी की राय है। मुझे समझ में नहीं आता। आज पहली बार आज हमारे सेना के प्रमुख अधिकारियों ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से 2 टूक में जवाब दिया है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को स्पष्ट कर दिया है। देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं उनमें आज प्रतिबिंबित हो रही थी जब उन्होंने कहा कि एक ही व्याकरण होगा, एक ही टॉकिंग पॉइंट होगा, अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई शर्मिल शेख नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पे बात करेंगे जो हमारा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, सुबह से एक व्याकुलता दिख रही है। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया जिसमें एडमिन है ही नहीं, जिसको जो मन कर रहा है वो बोल दे रहा है। हमने देखा कोई नया व्यक्ति था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कम से कम आज के दिन में विपक्ष को क्लैरिटी का एक उदाहरण देना चाहिए। कुछ भी मत बोलिए आप। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सुचारिता। और प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे तो देश का 140 करोड़ लोग, देश के 140 करोड़ की आवाम उनके साथ मजबूती से आज कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया हमने, 11 एयरबेस को ध्वस्त किया हमने, 100 से अधिक आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया हमने। अंदर घुसे हैं, बहावलपुर गए हैं, मुरीद के गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो संदेह प्रकट कर रहे हैं। इनकी भी वही स्थिति होगी। उरी के बाद जिन्होंने सवाल पूछा था, बालकोट के बाद जिन्होंने सवाल पूछा था, वो आज देश के सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये नतीजा ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आज जब बोला, मुझे लगता है कि उनका जो संबोधन था, उनका जो भाषण था, उसे सुनकर हर भारतीय को ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका बदला हमने लिया। और इसलिए जरूरी था क्योंकि जब देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने रोष का इजहार इन शब्दों में करता है तो वो बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता है कि ये रोष मेरा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का रोष है। इस रोष से बचिए, इस गुस्से के कहर से बचिए। मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में पड़ा है, तो आपको या बाकी राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए या फिर यह कहना चाहिए कि यहां से हमले जारी रहेंगे प्रधानमंत्री पर या फिर इस सरकार पर? वो डेलीगेशन जो जा रहे हैं वो सबके मिलकर जा रहे हैं, वो देश के लिए